हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे ईवो और जान का किस होने के बाद ईवो जान से कहता है उस रूम से बाहर जाने के लिए और जान भी दौड़ते हुए उस रूम से बाहर चला जाता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। जान उस रूम से बाहर निकलते ही ईवो सोचने लगा, ये मैं अभी अभी क्या किया, मैं उसे किस किया। वो जस्ट एक सर्वेंट है और कुछ नहीं, एक यूजलेस सर्वेंट, एक वर्थलेस सर्वेंट और कुछ नहीं। और वो ये बात अपने आप से बार बार कहने लगा। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में जान का इमेज आते ही वो सोचने लगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है उसका लिप्स और कितना ज़्यादा सॉफ्ट हुआ था वो। और फिर वो ये भी कह रहा था कि वो उसका फर्स्ट किस था ये। ओ कम ऑन, स्टॉप ईवो, उसके बारे में सोचना बंद करो। लेकिन क्यों मुझे ये फील होता है मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ। इधर जान जब से ईवो के ऑफिस से बाहर निकला था तब से वो दौड़े ही जा रहा था। उसे पता ही नहीं वो कहाँ दौड़ते हुए जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिप्स को टच कर रहा था और सोच रहा था वो मेरा फर्स्ट किस चुराया। लेकिन क्यों वो मुझे अपने आप से दूर कर दिया। वो किस क्या इतना ही खराब था। ओह, मैं अभी कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मुझे अब सर्वेंट हाउस वापस जाना चाहिए, नहीं तो यानली चिंता करना शुरू करेगी। जान ये बात खुद को ही बहुत लाउडली बोलने लगा। जान वापस जाने के लिए चलना शुरू किया, लेकिन वो सोचते ही जा रहा था ये जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। बस 2 दिन में ही उसे उसका मेट मिलने वाला है। वो जान पाएगा कौन उसका मेट है। और अभी वो किसी को भी प्यार नहीं कर सकता है, पसंद नहीं कर सकता है, स्पेशली किसी भी अल्फा को, स्पेशली ईवो को। क्योंकि जान को बहुत अच्छे से पता था एक दिन ईवो नहीं कोई और उसका मेट होगा। और यही सोच के जान बहुत ज़्यादा डर रहा था और दुखी हो गया था। वो रोना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्ट्रांग रखा। दूसरे किसी ओमेगा से मेल ओमेगा बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होता है, इसीलिए जान को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुआ था। और इधर ईवो वो काम करना चालू किया, वो काम करते ही जा रहा था। वो काम करना बंद करना नहीं चाहता था जब तक कि ना उसके दिमाग में से वो सर्वेंट का नाम और निशान चला जाए। वो उस सर्वेंट के बारे में सोचना बंद करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके पिक्चर भी उसके दिमाग में आए। वो किसी से भी लव करना नहीं चाहता था। वो कोई मेट को नहीं चाहता था। वो अपने पास्ट को दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता था। 2 दिन ऐसे ही बीत गया, कारण इस 2 दिन में कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं। जान वैसे ही स्टिल काम कर रहा था, लेकिन इस 2 दिन में जान ईवो को देखा ही नहीं। लेकिन आज ही उसका बर्थडे है और आज ही शायद वो अपने मेट से मिलने वाला है। और ये वो सोच रहा था, कारण वो चाहता था वो अपने मेट से मिलने के बाद वो ईवो को भूल जाए। इधर ईवो अपने ऑफिस में से 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं आया। वो कॉन्स्टेंटली काम करते जा रहा था और अपने आप को पेपर वर्क में बिजी रखा। लेकिन वो खुद को हमेशा ही इतना ही काम पे बिजी रखता है, इसीलिए उसका ब्रदर उसको लेके इतना चिंतित नहीं था। लेकिन ये पास्ट 2 दिन वो अपने आप को काम में इतना बिजी रखा, इसका रीज़न अलग है। सो रात हो गया और अभी तक जान अपने मेट से नहीं मिल पाया। उसे चंदन का स्मेल तो मिला था, लेकिन वो ये श्योर नहीं था कि ये चंदन का स्मेल उसका मेट का है या नहीं। तो वो अपने सर्वेंट हाउस वापस जाने लगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड और होपलेस लग रहा था। और जब वो सर्वेंट हाउस के सामने आया तो वो जंक्षा और यानली से मिला। हे जैन, यानली जान से बोली, लेकिन उसे जान को देखते ही पता चल गया जान अभी तक उसके मेट से नहीं मिला है। तो यानली जान को हक करते हुए उसके कान में बोली, इट्स ओके जान, इट्स ओके। और ये बात जान यानली के मुंह से सुनते ही वो पूरा टूट गया और रोना स्टार्ट कर दिया। वो ऐसा फील करने लगा कि उसके लिए शायद कोई मेट बना ही नहीं है, या फिर उसका मेट उसे रिजेक्ट किया है। जंक्षा भी उन दोनों के पास गया और उन दोनों को हक करते हुए कहा, अंदर चलो जान, तुम्हारे लिए हम लोग सरप्राइज रखे हैं। और जान ये बात सुनते ही अपना आंसू पोंछा और तीनों मिलके हाउस के अंदर गया। सरप्राइज, सारे लोग लाउडली चिल्ला के कहा और जान को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगा।
जान, मेरे पास आओ बेबी। जान के ग्रैनी जान को बुलाने लगी। ग्रैनी वो है जो जान को बचपन में सेव किया था और इस सर्वेंट हाउस में उसे लेके आई थी। क्या हुआ है ग्रैनी? जान ने पूछा। मेरा बात सुनो बेबी, तुम आज 20 के हो गए हो और मुझे पता है तुम अभी तक तुम्हारे हाफ से नहीं मिले हो, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के लिए थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। हमेशा तुम अपना बॉन्ड और मून गॉडेस के ऊपर विश्वास रखना बेबी, ओके? यस ग्रैनी, ऑफ कोर्स, जानिए अपनी ग्रैनी से कहा और वो लोग पार्टी सेलिब्रेट करने लगा, खाना खाने लगा और डांस करने लगा। मिडनाइट में जब सर्वेंट हाउस में सारे लोग सो गए तो जान धीरे से सर्वेंट हाउस से बाहर निकल आया और वो सर्वेंट रूम से बाहर आते ही मून के तरफ देखने लगा। आज मून बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही ब्राइट था। जान अपने आँखों के कलर को चेंज किया और उसके आँखों के कलर डीप ब्लू हो गया और उसका आँखें आज बहुत ज़्यादा ब्राइट था। मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, जान ने मून के तरफ देखते हुए कहा और अपने पंख को बाहर निकाला और फैलाया। जान के पंख बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बिग था, लेकिन जान का पंख है या जान के पावर के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं था। जान कभी भी किसी को अपने पंख नहीं दिखाता था, सिर्फ कुछ पीपल ही जान के पावर को जानता था और जान के पंख को देखा था। वो अपने पंख को फैलाया और रात के आसमान में वो फ्रीली उड़ने लगा। उसे अब कुछ भी फील नहीं हो रहा था जब तक कि ना एक स्मेल उसको हिट किया, एक नशीली स्मेल चंदन के, जो कि उसके हिसाब से सबसे बेस्ट स्मेल था और वो उस स्मेल के तरफ बढ़ने लगा। इधर अदर हैंड ईवो को अनईजी फील हो रहा था। उसे लग रहा था उसके ज़िंदगी में कुछ तो मिसिंग है जो कि वो बहुत बुरी तरह से चाहता है और वो अगर उसे नहीं पाया तो वो बाद में पछताएगा और वो सफोकेटेड फील करने लगा। वो इतने लेट नाइट को बाहर दौड़ने जाने के लिए अपने आप को उल्फ में चेंज किया। ईवो के उल्फ देखने में जितना बिग था उतना ही भयानक था। वो बाहर फ्रीली दौड़ने लगा। तभी उसके नाक में एक नशीली स्मेल आया जो कि लैवेंडर और स्ट्रॉबेरी के थे। वो जल्दी से उस स्मेल के तरफ दौड़ना स्टार्ट किया और वो एक पेड़ के पास पहुंच के देखने लगा। जान अपने ब्लू आइज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था, जैसे कि वो एक स्टार हो, और उसका ब्यूटीफुल और फैंटास्टिक विंग्स जो कि ब्यूटी में मून को भी फील कर सकता है। ये सब कुछ देख के ईवो वहाँ पे ही स्टोन की तरह फ्रीज हो गया था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, मेट मेट मेट, और तुरंत उसके आइज़ के कलर चेंज हुआ डीप रेड में। ईवो अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में चेंज किया और जान के पास आया, जहाँ पे जान स्टिल खड़ा था शॉक के साथ। जान जब उस उल्फ को देखा तो उसके भी माइंड के अंदर एक ही बात चलने लगा, मेट मेट मेट। लेकिन जान उस उल्फ को देख के थोड़ा सा भी नहीं डरा। लेकिन जब वो उल्फ एक ह्यूमन में बदला और वो देखा वो ईवो है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। ईवो जान की तरफ चलना शुरू किया और वो जान के बहुत ज़्यादा क्लोज चला गया। जब उसके नोज जान के नोज से मिला तो ईवो ग्रोल किया, मेट। अब ईवो अपने लिप्स से जान के लिप्स को लॉक किया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अब जान भी अपने आप को नहीं रोकना चाहता था, इसलिए वो भी ईवो के किस को बैक किया, उतना ही पैशनेटली और उतना ही लॉस्ट के साथ। हे फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोग नाराज़ होंगे क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं डाली थी और आज मैं इतना छोटा वीडियो डाल रही हूँ, तो मुझे पता है आप लोग नाराज़ होंगे। लेकिन विश्वास कीजिए, मैं जानबूझ के ये सब नहीं कर रही हूँ। मेरा फीवर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सुबह होते ही मेरा फीवर ठीक होने लगता है और शाम होते ही बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। डॉक्टर का दवा ख़त्म हो गया लेकिन बुखार ठीक नहीं हुआ। कल डॉक्टर दिखाई थी, अब बहुत सारा दवा के साथ साथ बहुत सारा टेस्ट भी दे दिया है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। आज के वीडियो में मैं स्टोरी के एक ही चैप्टर एक्सप्लेन की हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी स्टोरी के 2-3 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन करना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पार्ट आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय।